आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही हम अर्बनाइजेशंस जो हैं वो देख रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे इकोनॉमी और अर्बन सोसाइटीज। देखिए ये मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई बार बात कर चुका हूँ। छोटा सा लेक्चर होगा। हड़प्पा को मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करूंगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, मैप ज़्यादा हैं तो आप किताब से वो रेफर कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि इकॉनमी और अर्बन सोसाइटी हड़प्पा में कैसी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, मुझे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ट्विटर और इंस्टा पे लिंक्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी की। सबसिस्टेंस इकोनॉमी, सबसिस्टेंस मतलब जो आपका मेन काम होता है। इसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। देखिए सबसिस्टेंस इकोनॉमी अगर बात करें तो आपको पता है कि हड़प्पा जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु नदी के पास थी। तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थी। बेसिक मीन्स ऑफ सर्वाइवल थी। खाने के बिना कोई कैसे सर्वाइव करेगा। तो हड़प्पा में हमको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब मिलता है। यहाँ पे लोग बहुत बढ़िया डाइट लेते थे। वेज भी खाते थे। वेजिटेरियन मतलब खेती भी बढ़िया होती थी। मेजर सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो वीट, बार्ले, ये सब उगाया जाता था। विंटर सीजन क्रॉप, समर सीजन क्रॉप दोनों उगाए जाते थे। इतनी ज्यादा डेवलप्ड थी ये। चिकपीस, मस्टर्ड, सेसामे ये भी उगाया जाता था। इनफैक्ट फाइबर क्रॉप भी उगाया जाता था जैसे फ्लैक्स और कॉटन, जो कि नॉन कमर्शियल फूड क्रॉप है, उसके भी हमको एविडेंस मिलते हैं। ठीक है कि स्मॉल फाइबर पीसेस, देखिए सब एविडेंस है ना। जैसे मान लो कि हड़प्पा में कोई बहुत मतलब कोई राजा महाराजा तो उस समय था नहीं, सब किंगशिप था। मैंने अभी आपको बताया था किंगशिप, सब बिल्कुल कम्युनिटीज में रहते थे। तो कोई अमीर इंसान है, अब वो क्या है, उसने बढ़िया से गहने पहने होंगे, बीड्स पहने होंगे, सब कुछ। वो मर गया। हजारों साल बाद उसका कंकाल मिला और बीड्स मिले जो उसने पहना था। वो हमारे लिए एविडेंस है कि ये ऐसा रहा होगा। समझे कि नहीं? तो ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि मेटल्स भी मिलते हैं, कॉटन भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? गुजरात में समर क्रॉप्स उगाए जाते थे। राइस का हमको एविडेंस मिलता है। हालांकि राइस का एविडेंस अभी तक अनक्लियर है, लेकिन फिर भी ये मतलब ये है, हो सकता है। अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स, हड़प्पा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बहुत बढ़िया होता था। एग्रीकल्चर है तो एनिमल्स होंगे ही। हमको सील्स पे, इनफैक्ट देखो हमको कैसे पता चलता है। एक तो हमको कंकाल मिले हैं, दूसरी चीज जो फिगर मिला है ना, जो खिलौने मिले हैं, वो उसमें हमको राइनोसोरस मिलता है, उसमें हमको बुल मिलता है, डॉग कुत्ते मिलते हैं। दैट मीन्स कि ये सारे एनिमल्स वहां पे रहे होंगे। और जिस तरीके की पेंटिंग्स हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वहां का, ऐसा लग रहा है कि इनको डोमेस्टिकेट बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है? तो इसीलिए बुल, जैसे बुल बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पन साइट का बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है बुल। तो कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग ये सब मिलते थे। ये टेराकोट्टा जो फिगर मिले ना वहां पे, ये सब जानवर उसमें हैं। तो अगर जानवर वहां पे हैं तो जानवर का बहुत बढ़िया डोमेस्टिकेशन करते होंगे। और ऐसा हुआ, करते थे। कुछ जानवर को ये कंज्यूम भी करते थे, जैसे कुछ वाइल्ड एनिमल स्पीशीज, जैसे डियर हो गया, हिरन, बोर हो गया, वो खाते भी थे ये। हालांकि बड़े बड़े जानवरों को, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, इन सबको नहीं खाते थे। देखिए इंसान इतना बड़ा तो है नहीं कि पूरे के पूरे हाथी को ही मार के खाने लगे। उसके लिए तो बहुत सारे इंसानों की जरूरत होगी। तो बड़े बड़े और खतरनाक जानवर को नहीं खाते थे, लेकिन छोटे छोटे जानवरों को दे वर दी पार्ट ऑफ देयर एसेंशियल डाइट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में खेती बहुत बढ़िया होती थी। सबसिस्टेंस मतलब जो मेन आपका प्रोफेशन होता है, जो आप जीने के लिए करेंगे, वो एग्रीकल्चर था और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था। रेंज ऑफ क्रॉप्स हमको मिलते हैं, सीरियल, फाइबर क्रॉप्स, ये सब मिलते हैं। अब अगर यहां पे क्रॉपिंग होगी तो इरिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिना, विदाउट इरिगेशन, आपको लगता है इरिगेशन के बिना तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता ना। तो इरिगेशन तो सबसे पहली कंडीशन होती है। जब तक आप खेतों को जोतेंगे नहीं पानी से, तब तक उस पर कैसे जो रिजल्ट है वो आएगा, कैसे कोई क्रॉप उगेगा? नहीं उग सकता। तो अगर इरिगेशन की बात करें तो जहां पे फ्लड्स आते थे वो एरिया हमेशा डेंजर में रहते थे कि वहां पे क्रॉप्स और हाउस दोनों को ही खतरा हो सकता है। देखिए पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, फ्लड्स की ही वजह से बर्बाद हुआ। इसके हमको एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये तो डेंजरस हमेशा था। हालांकि यहां पे जो कैनाल्स और चैनल्स है, मतलब नदी, सिंधु नदी को मोड़ा जाता था, कैनाल्स भी बनाए जाते थे, वेल्स भी बढ़िया थे। तो उसका हमको प्रॉपर एविडेंस तो नहीं मिलता है कि इंडस प्लेन से हम ये पानी लेके आते हैं। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी जो है, ड्रेनेज चैनल्स हम सिटीज में बनाते थे थ्रू कैनाल्स, वहां से पानी भेजा जाता था।
जैसे हमको एविडेंस मिला है कैनाल का, और ये इकलौता ही एविडेंस है शॉर्टुगाई अफगानिस्तान में, यहां पे हमको एविडेंस मिला है कि कैनाल सिस्टम होगा। समझ गए? हाँ, जो वॉल्स वेल्स की थी, जो कुएं बनाते थे, जो टेक्नोलॉजी ऑफ बिल्डिंग वेल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये हड़प्पन बहुत बढ़िया से यूज करते थे क्योंकि बहुत सारे कुएं मिले हैं। तो ये तो बात हो गई सबसिस्टेंस। अब हम बात करते हैं नॉन सबसिस्टेंस। देखो, इसमें अभी मैंने आपको बताया कि सारे एविडेंसेस को अगर आप मिला दो तो हड़प्पन एग्रीकल्चर इंटेंसिव था। ये इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और हर हाउस होल्ड की जरूरी नहीं है कि उसकी खुद की फील्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि हर इंसान किसानी कर रहा हो, हर इंसान के पास खेत हो और हर इंसान किसान हो, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? क्योंकि एरिया जो था ना, अवेलेबल फील्ड, देखिए भाई, आप हर जगह तो खेती नहीं कर सकते, तो जो एरिया जो था सिटी में वो लिमिटेड था। ठीक है? और आप घर से बहुत दूर जा भी नहीं सकते थे, तो एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते थे। यानी कि कुल मिला के बात कहें तो हड़प्पा के जो लोग थे, जो यहां की इकोनॉमी थी, वो सबसिस्टेंस भी थी और नॉन सबसिस्टेंस, मतलब वो अदर ऑक्यूपेशन में भी इंडल्ज रहती थी। फार्मिंग के अलावा और भी स्किल्स थे, जैसे कंस्ट्रक्शन अगर करवाना हो, घर को बनाना हो। घर बहुत बढ़िया बनते थे हड़प्पा के, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे रूम्स होते थे। ठीक है? रिचुअल की, अगर मान लीजिए ब्यूरल होता था, यहाँ पे रिचुअल होता, तो कोई कोई काम करवाना हो, कोई पूजा करवानी, वो भी मेंटेनेंस के लिए, क्राफ्ट के लिए, तो ये सारी प्रोफेशंस थे। ठीक है? नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन हमको हड़प्पन सिटीज में बहुत मिलते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो था क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट, इतने सारे इतने बेहतरीन आर्टिफैक्ट्स हमको मिलते हैं हड़प्पा में कि क्या बताएं। अब ये क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या था, फैसिलिटीज, कहां से इन क्राफ्ट को लाया जाता है, टूल्स फॉर मैन्युफैक्चरर, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम इन क्राफ्ट को, इन आर्टिफैक्ट्स को, ये खिलौनों को बनाते थे। रेजिड्यूज या फिर जो मैन्युफैक्चर के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता था। ब्रोकन टूल्स हम समझते हैं कि कैसे टूल्स रहे होंगे उस वक्त। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल, उसके बाद जो रिसाइकलिंग के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, ये सब क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और पॉटरी और टेराकोटा प्रोडक्शन का तो बहुत ही बढ़िया था। मेटल वर्किंग हो गया, बीड मेकिंग हो गया, फेंस प्रोडक्शन हो गया, शेल वर्किंग हो गया, स्टोन वर्किंग हो गया, बहुत जबरदस्त था। हड़प्पा के लोग तो इसमें निपुण थे। स्टोन वेसल्स, सील्स, वेट का तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज था ना। वेट्स तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वेट्स यूज होता था, तो इन वेट्स को भी बनाया जाता था। कुछ जगह स्पेशल थी जहां से, जैसे राजस्थान, देखो ये सब के बनाने के लिए आपको कॉपर चाहिए, आपको मेटल चाहिए, तो कॉपर कहां से आता था, राजस्थान, खेतरी, वहां से निकाल के कॉपर लाया जाता था। कहीं बलूचिस्तान से आता था, हम देखते हैं थोड़ा बहुत ट्रेड भी होता था, वहां से भी आ जाता था। गुजरात से भी हम चीजों को ले आते थे। और को स्मेल्टिंग की भी हमको, और का स्मेल्टिंग भी हमको देखने को मिलता है। तो हमको बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि क्राफ्ट कल्चर तो बेहतरीन था। और मोहनजोदारो तो ये हमको एविडेंस देता है कि पॉटरी प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त था। हालांकि पॉटरी प्रोडक्शन जो था मोहनजोदारो के बिल्कुल सिटी के बाहर होता था, और ये इसलिए भी था क्योंकि अगर शहर के अंदर, देखिए पॉटरी प्रोडक्शन के लिए ना भट्टियां होती थी, भट्टियां, घर भी बनाना होता था, तो ये जो भट्टियां होती थी ये शहर के बाहर इसलिए भी होता था क्योंकि अगर शहर के अंदर इसको रखेंगे हम तो गर्मी ज्यादा पैदा करेंगे, तो ये भी रीजन था। अब हम बात करते हैं कि 3 तरीके के पैटर्न्स होते थे क्राफ्टिंग के, अगर हड़प्पन पीरियड की बात करें। सबसे पहले तो सेंटर्स डेडिकेटेड टू क्राफ्ट, वो सेंटर्स जो सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट के लिए ही, जैसे कुछ शहर होते हैं जहां पे सिर्फ क्राफ्ट बनेगा, जैसे चानूदारो हो गया, लोथाल हो गया। सेकेंड पैटर्न होते थे जिसमें हम सेटलमेंट्स, छोटे छोटे सेटलमेंट्स देखते हैं जहां से रॉ मटेरियल आता था, ताकि हम रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट कर सके। क्राफ्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, और शार्तुगाई लैपिस लाजुली के लिए, नागेश्वर बालाकोट शेल के लिए, शार्तुगाई जो कि अफगानिस्तान में, लैपिस लाजुली के लिए हम यूज करते थे। फिर थर्ड पैटर्न हो गया जहां पे क्राफ्टिंग होती थी। अब क्राफ्टिंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी सिटीज जो है वो बनाई गई थी, मल्टीपल क्राफ्ट सेंटर बनाए गए थे, और इन सब का एक्सचेंज भी बहुत बढ़िया होता था। अब हम बात करते हैं अर्बन सोसाइटीज की, और अर्बन सोसाइटीज में बेसिकली हम हाउस की बात करेंगे।
देखिए घरों का पैटर्न कैसा था हड़प्पा में, इससे भी हमको बहुत कुछ मालूम चलता है। घरों का साइज कैसा था, किस तरीके से घरों को बनाया जाता था, यह भी हमको बहुत अच्छे से पता चलता है कि उस समय अर्बनाइजेशन कैसा रहा होगा। अगर बढ़िया शहर है, देखिए अभी अगर आप प्रेजेंट डे में बात करें तो बढ़िया शहर कौन होते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कमाल की खूबसूरत बंगले, वो सोसाइटी बहुत बढ़िया होती है। तो हड़प्पा में भी यही था। जहां पे बढ़िया शहर रहे, बढ़िया घर रहे, इसका मतलब वो उतना ज्यादा अर्बनाइज्ड है। तो थिक वॉल्स हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फीचर था। इंटीरियर ड्रेनेज था। बाथिंग रूम्स बहुत बढ़िया थे, बाथरूम्स इतने बढ़िया होते थे कि क्या बताएं। यहां तक कि हमको कहीं कहीं पे तो कुआं भी देखने को मिलता है, घरों में कुआं भी होता था, पानी की कभी कमी ही नहीं होती थी। रूम्स को यहां पे तीन में डिवाइड किया गया, तीन कैटेगरीज में। एक था एंट्रेंस रूम, दूसरा था ट्रांजिट रूम्स और तीसरा था टर्मिनल रूम। एंट्रेंस रूम तो आप समझ ही सकते होंगे कि जैसे ही आप एंटर करेंगे, जो सबसे पहला कहते हैं ना ड्राइंग रूम, आज का जो ड्राइंग रूम है आप उसको एंट्रेंस रूम कह सकते हैं। जो सबसे पहला रूम पड़ेगा, सबसे पहला कमरा, वो होगा आपका एंट्रेंस रूम। ट्रांजिट रूम्स की बात करें जिसमें एक से ज्यादा दरवाजे होते थे और एक दरवाजा दूसरे रूम की तरफ जाता था। देखो जैसे आप ड्राइंग रूम में घुसोगे, जैसे ही इंसान आता है वो सबसे पहले आपके ड्राइंग रूम में ही जाएगा, फिर एक दरवाजा होता है कि नहीं, जो आपको दूसरे रूम या हॉल की तरफ ले जाता है। तो ट्रांजिट रूम वही था। और सबसे इंपॉर्टेंट होता था टर्मिनल रूम। टर्मिनल रूम जैसे बाथरूम्स होते थे या प्रिवीज होती थी, या वो जो कि स्टोरेज के लिए यूज होते थे। ठीक है, तो ये चीज। और उसके बाद फिर बीच में ही आपका होता था कोर्टयार्ड। सेंट्रल लार्ज एरिया होता था कोर्टयार्ड, जैसे जिसकी ओपन रूफ हो सकती थी। आपने देखा होगा अक्सर कि रूम के पहले के जो अभी भी पुराने जो घर बने हुए हैं, साइड में कमरे होते हैं। जैसे आप गांव में जाएंगे, गांव में जो बड़े बड़े घर है ना, वहां पे आप देखते होंगे कि ऐसे कमरे होते हैं। जैसे ही आप घुसेंगे आपको एक कमरा मिलेगा, फिर उसके बाद एक कमरा, और बीच में एक बड़ा सा कोर्टयार्ड टाइप का होता है, ऊपर जाली लगी होती है। ठीक है, इस तरीके का था, इस तरीके के घर होते थे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते थे टर्मिनल रूम्स, जो कि प्राइवेट होते थे, क्योंकि भैया इसमें आप नहाते थे, आप बाथरूम जाते थे, स्टोरेज के लिए काम, तो ये बहुत प्राइवेट होते थे। और इनको देखिए ऐसा होता था ना कि आप घर में घुसे तो आप देख नहीं सकते, पूरे घर को आप देख नहीं सकते जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे। इंटीरियर कोर्टयार्ड जो है वो भी प्राइवेट होते थे, क्योंकि कोर्टयार्ड को जब क्या होता है, जब आप किसी के घर के हॉल में चले जाएंगे तो वो तो आप सेंटर में है ना घर के, तो आप किसी भी रूम में जा सकते हैं। तो कोर्टयार्ड बहुत प्राइवेट होता था, क्योंकि कोर्टयार्ड में आपको मल्टीपल रूम्स का एक्सेस मिल जाता था। अगर कोई भी पर्सन एंट्रेंस पे खड़ा है तो उसको कोर्टयार्ड का व्यू मिलता ही नहीं था। कुछ घर ऐसे होते हैं ना कि आप जैसे ही रूम में गए तो आपको दिख जाता है कि अच्छा ये इसका बगल में हॉल है। लेकिन हड़प्पा में क्या होता था, जो घर होते थे डायरेक्ट व्यू नहीं होता था, है ना। और कोर्टयार्ड वो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कोर्टयार्ड होता था। टर्मिनल रूम्स इंपॉर्टेंट था, लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंट जैसे बाथरूम्स हो गया और बाकी स्टोरेज फैसिलिटी, जो आज के स्टोरेज रूम्स होते थे बाथरूम्स हो गए, इनफैक्ट किचन भी अगर कह सकते हैं तो टर्मिनल रूम उसको भी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कोर्टयार्ड था वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, कुकिंग हो गया, बच्चों को देखना, वो सब यहां पे होता था। कभी कभी लोग सो भी जाते थे, कोर्टयार्ड में आज भी लोग सोते हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। छोटा सा लेक्चर था, मैंने बताया कि ज्यादातर इसमें मैं समझा ही चुका हूं और ऐसा सच कुछ है नहीं। मैप इसमें बहुत देते, एक चैप्टर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पन, तो आप किताब में देखिएगा, उसमें मैप बहुत अच्छे से बताया गया है। तो वो सब मैं बता चुका हूं, जो जो मैं कवर कर चुका हूं वो मैं कवर नहीं कर रहा हूं, है ना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।